Hello to all of you. You all are welcomed on the channel. Let's explore radiation. तो जैसा कि पहले ही वीडियोस में आप देख चुके हैं, अपन टॉपिक एक्सरे प्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरे जनरेटर कि एक्सरे जनरेटर क्या होता है। एक्सरे जनरेटर इज़ द डिवाइस दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिक पावर टू द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे जनरेटर वो यंत्र है जो कि एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है। इट बिगिनस विद अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये शुरुआत कैसे करता है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है ये। द एक्सरे जनरेटर मॉडिफाई दिस एनर्जी टू मीट्स द नीड ऑफ एक्सरे ट्यूब। अब ये एक्सरे जनरेटर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस प्रकार से मॉडिफाई कर देता है जिससे एक्सरे ट्यूब की आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है, तो एक्सरे जनरेटर क्या हो गया? ये वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करेगा एक्सरे ट्यूब को। इट बिगेन्स विद अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एक्सरे जनरेटर है वो अपनी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मॉडिफाई कर देगा टू मीट्स द नीड्स ऑफ एक्सरे ट्यूब। नेक्स्ट हम देखेंगे द ट्यूब रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर टू पर्पसेस। जो एक्सरे ट्यूब है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? तो हम देख रहे हैं दो पर्पस के लिए हमें एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्या हो जाता है? टू बॉयल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट। टू बॉयल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट का मतलब हुआ, जैसा कि हमने एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है, हम फिलामेंट को हीट करते हैं और फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या बोल देते हैं? थर्मायनिक इमिशन। तो ये कह रहा है कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, टू बॉयल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिलामेंट। नेक्स्ट ये कह रहा है टू एक्सेलरेट दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब हमने एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर देखा था कि फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए वो कहाँ पे गए? एनोड की तरफ। ठीक है, फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए वो कहाँ पे गए? एनोड की तरफ गए। अब ये जो फिलामेंट है वो किसका पार्ट है? कैथोड का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रहे हैं। तो इसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, टू एक्सेलरेट दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरे जनरेटर हैज़ अ सर्किट फॉर ईच ऑफ दिस फंक्शन रेफर देम एज। ठीक है, एक्सरे जनरेटर में इनमें से प्रत्येक फंक्शन के लिए एक सर्किट होता है, उन्हें हम इस प्रकार देखेंगे। पहला हो जाता है फिलामेंट, दूसरा हो जाएगा हाई वोल्टेज सर्किट, थर्ड वन इज टाइमर मैकेनिज्म विच रेगुलेट्स द लेंथ ऑफ एक्सरे एक्सपोजर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ एन एक्सरे जनरेटर इज कंटिन्यूड इन टू सेपरेट कंपोनेंट्स। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है एक्सरे जनरेटर का वो हम दो अलग अलग सेपरेट कंपार्टमेंट्स में कंटिन्यू करेंगे। पहला हो जाता है अ कंट्रोल पैनल और कंसोल, और दूसरा होगा ट्रांसफॉर्मर असेंबली। तो हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं। कंट्रोल पैनल्स में भी सिंपल और क्विक कॉम्प्लेक्स। जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कुछ थोड़ा से कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं अलग अलग जनरेटर्स में। द कंसोल अलाउज द ऑपरेटर टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट केवीपी, एमए एंड एक्सपोजर टाइम फॉर अ पर्टिकुलर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। कंसोल क्या करता है? ऑपरेटर को अलाउ करता है। तो ऑपरेटर कौन हो गया? जो कि पूरी मशीन को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो कंसोल क्या होगा? ऑपरेटर को अलाउ करेगा अप्रोप्रिएट किलो वोल्टेज, मिली एम्पेयर और एक्सपोजर टाइम को सेलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में। मतलब कि अगर हम हैंड का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो हमें टेक्निकल फैक्टर्स अलाउ करने की अनुमति दे देगा। ठीक है, मान लो हम स्पाइन का कर रहे हैं तो सब में जो टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से हो जाएंगे? ये केवीपी, एम में एक्सपोजर टाइम, सब में हम अलग अलग यूज़ करेंगे। तो ये कंसोल अलाउ करता है ऑपरेटर को टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट केवीपी, पर्टिकुलर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए जो भी अप्रोप्रिएट किलो वोल्टेज होगा, एम होगा और एक्सपोजर टाइम होगा। एम और एक्सपोजर टाइम हमें साथ में कैसे देखने को मिलेगा? एम एस, दैट इज़ मिली एम्पेयर सेकेंड। वन एक्सपोजर बटन रेडीज One exposure button readies the X-ray tube for exposure by heating the filament and rotating the anode। एक बार जब हम एक्सपोजर बटन को दबाएंगे तो क्या होगा? एक्सरे ट्यूब को वो रेडी करेगा, फिलामेंट को हीट करेगा और एनोड को रोटेट करने को बोलेगा। ठीक है, जब हम एक्सपोजर बटन को एक बार दबाएंगे तो क्या हो रहा है? अब एक्सरे ट्यूब रेडी हो रही है। ठीक है, एक्सपोजर के लिए कैसे रेडी हो रही है? फिलामेंट हीट होने लग गया और एनोड अब घूमने लग गया। द अदर बटन स्टार्ट द एक्सपोजर, और हम वापस से जैसे ही एक्सपोजर का बटन दबाएंगे तो अब क्या हो जाएगा? एक्सपोजर शुरू हो जाएगा। द टाइमिंग मैकेनिज्म टर्मिनेट्स द एक्सपोजर। ठीक है, जो एक्सपोजर होता है वो पर्टिकुलरली 1 से 3 सेकंड का ही होता है। अब जो ये टाइमिंग मैकेनिज्म क्या करेगा? टर्मिनेट का मतलब होता है एक्सपोजर को बंद कर देना। जो टाइमिंग मैकेनिज्म होगा वो एक्सपोजर होते ही उसको बंद कर देगा।
ठीक है। कंट्रोल पैनल्स के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट केवीपी, एमए और एक्सपोजर टाइम किसी भी पर्टिकुलर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए। जब हम एक बार एक्सपोजर बटन दबाएंगे तो एक्सरे ट्यूब को वो रेडी करेगा एक्सपोजर के लिए। कैसे रेडी करेगा? फिलामेंट को हीट करके और एनोड को रोटेट करके। जब हम वापस से उस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस एक्सपोजर स्टार्ट हो जाएगा और टाइमिंग मैकेनिज्म उस एक्सपोजर को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा या फिर बंद कर देगा। ठीक है। नॉर्मली एक्सपोजर सिर्फ कितने टाइम का होता है, 1 से 3 सेकेंड्स में एक्सपोजर हो जाना चाहिए। ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 सेकेंड्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे द ट्रांसफार्मर असेंबली। ट्रांसफार्मर असेंबली क्या होता है एक्सरे जनरेटर के अंदर? द ट्रांसफार्मर असेंबली इज़ अ ग्राउंड मेटल बॉक्स फिल्ड विथ ऑयल। ठीक है। ट्रांसफार्मर असेंबली ग्राउंड मेटल बॉक्स है जो कि ऑयल से भरा हुआ होता है। इट कंटेन लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर फॉर फिलामेंट सर्किट। ये लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर कंटेन करता है फिलामेंट सर्किट के लिए। एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड अ ग्रुप ऑफ रेक्टिफायर्स फॉर द हाई वोल्टेज सर्किट। ठीक है। इसके अंदर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो किसके लिए होगा, फिलामेंट सर्किट के लिए। हमने ऊपर देखा जब हम इसको रेफर देम एज अ फंक्शन वाली लाइन में हमने देखा था फिलामेंट, हाई वोल्टेज सर्किट और टाइमर मैकेनिज्म के बारे में। अब ये बता रहा है कि जो इसके अंदर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो किस लिए होगा, फिलामेंट सर्किट के लिए। और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और ग्रुप ऑफ रेक्टिफायर किसके लिए होंगे, हाई वोल्टेज सर्किट के लिए। ठीक है। ट्रांसफार्मर असेंबली ग्राउंड मेटल बॉक्स है जो कि जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर कंटेन करता है फिलामेंट सर्किट के लिए। और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और ग्रुप ऑफ रेक्टिफायर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो किसके लिए होते हैं, फॉर द हाई वोल्टेज सर्किट। ऑयल जो इसमें भरा हुआ होता है वो किसका काम करता है, ऑयल सर्व्स एज एन इंसुलेटर। ठीक है। ट्रांसफार्मर्स होते क्या है, ट्रांसफार्मर्स आर द डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनादर। और रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है। दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ठीक है। रेक्टिफायर्स क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम वन सर्किट टू अनादर। ठीक है। अलग से हम ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर हम हाई वोल्टेज, स्टेप अप, स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफार्मर, तीनों जो इसके टाइप है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हमने बेसिकली इसके एक्सरे जनरेटर के अंदर जो ट्रांसफार्मर असेंबली है उसके बारे में पढ़ा कि ये लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो फिलामेंट सर्किट के लिए होगा। इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और ग्रुप ऑफ रेक्टिफायर हाई वोल्टेज सर्किट के लिए होगा। ऑयल इंसुलेटर की जैसे वर्क करेगा। और ट्रांसफार्मर असेंबली होती क्या है, ग्राउंड मेटल बॉक्स फिल्ड विथ ऑयल। कंट्रोल पैनल्स के बारे में हमने देख लिया। ये क्या था, जो मैकेनिज्म होता है एक्सरे जनरेटर का वो कंटिन्यू होता है। ठीक है। जो एक्सरे जनरेटर का वो जो मैकेनिज्म होगा वो 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स के अंदर कंटिन्यू होता है। एक होता है कंट्रोल पैनल और एक होता है ट्रांसफार्मर असेंबली। दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए। और हमने इसमें बेसिक देख लिया था एक्सरे जनरेटर होता क्या है, एक्सरे ट्यूब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और एक्सरे जनरेटर हैज़ अ सर्किट फॉर ईच ऑफ दिस फंक्शन रेफर देम एज। ठीक है। तो शॉर्टली हमने एक्सरे जनरेटर पूरा प्रॉपरली एक बार के लिए देख लिया है कि बेसिकली एक्सरे जनरेटर क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। And if you have any doubt, please let me know in the comment section.